नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के अनिल कुमार अंजान जी मौजूद हैं और अभी यहाँ सदस्यता अभियान की बात कर रहे थे और मिश्री लाल जी का जो मूर्ति स्थापित होना है उसको लेकर सामो में आए हुए हैं। जब आपने देखा कि राज्य से लेकर केंद्र तक जब अपार बहुमत जब भारतीय जनता पार्टी को मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी आज तानाशाह का रूप ले लिया है। नहीं, भारतीय देखिए सर, फिर तो वही बात हो गई कि जो बीजेपी कर रही है, जो राजद कर रही है, वही बात आप भी कर रहे हैं बार बार घूम फिर के। आप भी यहाँ कोई बात नहीं थी जाति बात का या फिर किसी भी तरीके का इस तरीके की बात करने की। यहाँ की जनता अलग है, यहाँ की समस्या अलग है, तो यहाँ आपका बात विचार भी अलग होना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ मुस्लिम की संख्या है ही नहीं, तो वो बात करने की यहाँ की जनता को उस हिसाब से समझाने की ज़रूरत नहीं है जैसा मुझे लग रहा है। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार को पार्टी छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, और हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी गलत है, हम वो भी कह रहे हैं, लेकिन राजद और जदयू भी गलत है। तो अपना पार्टी जो है खुद इतना स्ट्रेंथ क्यों नहीं कर पा रही है कि हम इंडिविजुअल होकर लड़ें और अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं करें। आज के तारीख में इस देश में जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली है वो भी मोर्चा के बिना राजनीति नहीं कर सकती है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो अकेले दम भरे इस देश में राजनीति करने का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हम उस वजूद में है नहीं, इसीलिए मोर्चा की राजनीति करना हमारा मजबूरी है। और आप बाढ़ पीड़ित एरिया से हैं, हम भी बाढ़ पीड़ित एरिया से हैं। आप देखते हैं कि जहाँ कहीं भी एक टीला बच जाता है और चारों ओर अगर जलमग्न है तो वैसी स्थिति में उसी टीला पर आदमी से लेके जानवर तक और विषैला सांप तक उसी टीला पर रहता है। और वैसी स्थिति में ना घोड़ा घोड़ी लात मारता है इंसान का और ना ही इंसान वहाँ घोड़ा घोड़ी को वहाँ से खदेड़ने का काम करता है। आज देश के सामने यही मजबूरी है, यही परिस्थिति है। पहले देश तब शेष। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात, आप कह रहे हैं जनहित की बात। बेशक हम जनहित की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात। आपने कहा कि इस एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूरा जिला जलेगा, पूरा देश जलने लगेगा तो आप भी अपने आप को अछूता नहीं रह पाइएगा। हमने अभी चर्चा किया कि खातोपुर के अंदर जो घटना घटी, यही बात तो बीजेपी भी कर रही है। नहीं, बीजेपी क्या करी, हम जो भी कहते हैं तथ्य के साथ, उदाहरण के साथ। तो हम पूछ रहे हैं कि बरहिया के लोग और मराठी के लोग खातोपुर क्या करने गए थे? आप तो उससे नज़दीक हैं खातोपुर के, तो फिर आप कैसे वंचित रह जाइएगा? इसीलिए जब आग लगेगी देश या राज्य के अंदर तो यह कह के कि सामहो अकहा कुढ़ा में तो कोई मुस्लिम नहीं है, इसलिए यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आप अपने आप को नहीं बचा पाइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदू और मुस्लिम की बात क्या करते हैं जब आप देख रहे हैं कि देश के संविधान को ही अंगूठा दिखाया जा रहा है, जब आप देख रहे हैं कि जहां सीबीआई पिंजरे का तोता बन चुका है, आरबीआई से लेके यहाँ न्यायपालिका तक पर जब दखल कब्जा हो गया, आज ईडी वहीं छापा मारेगा जहां विपक्ष के लोग मिलेंगे उसको। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, वहाँ कोई आय से अधिक संपत्ति रखने वाला नहीं है। और वही अगर विपक्ष में चला जाए तो वह भ्रष्ट हो जाता है, और वही विपक्ष से बदल के अगर बीजेपी में चला जाए तो वह श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए आज जब देश के अंदर एक दूसरा संविधान बन के तैयार है, जहां रामायण से लेके महाभारत तक का वहां चित्र से ही उस संविधान का शुरुआत होता है। आप देख चुके हैं कि जो नया पार्लियामेंट बना वहां से अशोक स्तंभ यानी जनतंत्र का प्रतीक हटाया जा चुका है, वहां सिंगल की स्थापना की गई जो राजतंत्र का प्रतीक है। तो यह स्पष्ट संकेत है कि एक बार ये मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी देश को राजतंत्र की ओर वो ले जाना चाह रही है। ऐसी स्थिति में जो खून पसीना बहा के इस देश का आज़ाद करवाने वाले हैं और वो अगर देख रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है, इसका धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। भारत अपने आप में एक छोटा विश्व है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, हर कोई है। यहाँ अलग अलग खान पान है, यहाँ अलग अलग रहन सहन, यहाँ अलग अलग भाषा के लोग हैं। इस देश को अगर हम चाहेंगे दूसरे किसी देश के तरह चलाना तो नहीं चलाया जा सकता है। इसीलिए यह देश मजबूत तब हुआ, यह देश आज़ाद तब हुआ जब इस देश के अंदर नारा गुंजायमान हुआ कि भारत माँ के चार सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यह देश आज़ाद तब नहीं हुआ जब हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का नारा लगेगा। यह देश आज़ाद तब नहीं होगा जब ये जय श्री राम का नारा लगेगा, तो हम इसके आज़ादी को अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे। इसलिए आज संकट वहाँ खड़ा है और इसीलिए ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में हम मान के चलते हैं कि आपने जिन बातों की चर्चा की, चाहे वह नीतीश सरकार हो, चाहे वह लालू यादव हो,
चाहे ये और कोई दूसरा दल हो, वो दूध का धोया हुआ नहीं है। लेकिन आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, हम कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी बेदाग चरित्र की राजनीति करने वाली पार्टी है। आज विरोधी से विरोधी कोई एक भी विरोधी कह दे कि आप क्या दावा कर रहे हैं, आपके भी एमपी, आपके भी एमएलए अमुक घपला घोटाला में जेल गए हैं, ऐसा कोई केस है? लेकिन आप हमारी समस्या के साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के समय मैंने आपके लगभग पार्टी के बहुत सारे लोगों से संपर्क करना चाहा, और यहाँ पर धरना, हम पत्रकार को यहाँ धरना पर बैठ जाता है क्योंकि नेता कोई नहीं बैठे बाढ़ के समय में। ऐसे टाइम में आप लोग तो मतलब जनता के नेता हैं, तो आप आगे आकर क्यों मतलब इन चीज़ों में भाग नहीं लेते? हमने तो बात की थी कि आप ऊपर भी बात रखिए, लेकिन आप लोग उससे भी मुकर जाते हैं। अगर जदयू या राजद जो भी है अगर सही से काम नहीं करता है तो क्या आप वहाँ विरोध नहीं करेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी भी अगर सत्ता में हो तब भी हम विरोध करेंगे, जनता के साथ खड़ा रहेंगे। अगर केरला के अंदर, अगर बंगाल के अंदर अगर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में था और अगर जनता के सवाल को अगर लेके अगर लड़ना होता था तो लाल झंडा के सिपाही वहाँ भी लड़ते थे। यहाँ तो जदयू और राजद का सवाल है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के साथ खड़ा होकर। जनता के साथ तो आप लोग खड़ा नहीं हुए, वही तो सवाल कर रहे हैं, जनता के साथ आप कहाँ खड़े हुए? ऐसा कोई एक आध उदाहरण हो जा सकता है, लेकिन आप ही गवाह नहीं, एक हफ्ता तक गवाह हैं कि इसी प्रखंड कार्यालय पर 2016 फसल बीमा के सवाल पर जब यहाँ लड़ाई लड़ी गई तो अनिल कुमार अंजान आपके साथ था, ब्लॉक पर धरना में था और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि लड़ाई से हम लोग पीछे हट रहे हैं या लड़ाई में कहीं से शिरकत नहीं कर रहे हैं। कोई एक आध उदाहरण हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वही उदाहरण, एक ही उदाहरण है, एक ही लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल और करेंगे कि मतलब अगर आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब बड़े पार्टी के साथ जुड़ना मजबूरी है, क्योंकि आप में उतनी कैपेसिटी नहीं अभी है कि सत्ता के साथ आपको जाना ही पड़ेगा अगर मजबूरी होती है, तो डायरेक्ट जो भी कार्यकर्ता है वो बड़ी पार्टी के साथ ही क्यों नहीं जाके मिले? कांग्रेस के साथ ही जाके क्यों नहीं मिल जाए? जदयू के साथ ही क्यों ना जाके मिल जाए जो आपके साथ मिले? बड़ी पार्टी का सवाल नहीं है। बड़ी पार्टी में जितना जो उछल कूद, जो अवसरवादिता की राजनीति है वो चलते रहता है। भारतीय जनता पार्टी क्यों बढ़ गया या दूसरा पार्टी क्यों घट गया? इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति अलग है, बाकी पार्टी की राजनीति अलग है। और अगर यही हो कि बड़ी पार्टी में हम क्यों ना चले जाएं तो फिर सिद्धांत नहीं बचा, वसूल नहीं बचा। इसलिए राजनीति किस चीज़ के लिए? आपने अभी सवाल उठाया जनता का सवाल, तो अगर जनहित से जुड़े सवालों को लेके, देश हित से जुड़े सवालों को लेके अगर राजनीति करना है तो यह इतिहास बता रहा है कि उस मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे आगे है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही चलना है। हम कहीं भी हिंदू मुसलमान के नाम पर या जाति पाति के नाम पर दंगा नहीं भड़काते हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ाते हैं। इसलिए जनहित के सवाल पर हम लड़े हैं, हमने शहादत दिया है, ये इतिहास हमारा है। आप यहाँ का इतिहास देख लीजिए, नवल किशोर यादव से लेके कॉमरेड ब्रह्मदेव से लेके छत्रपति यादव से लेके या फिर आप यहाँ राजेंद्र यादव से लेके आप यहाँ का इतिहास देख लीजिए और बाकी पूरे जिला का इतिहास देख लीजिए। सीताराम मिश्र एमएलए से लेके दर्जनों मुखिया, सरपंच, वकील, प्रोफेसर, शिक्षक, ये जो अपना शहादत दिए हैं, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई में शहादत नहीं दिए हैं। बाकी लोग सत्ता के लोभ लालच में वो इधर उधर होने वाला है। ये कोई शहादत देने वाला दल नहीं है, ये कोई जनहित के सवाल पर ये कोई लड़ने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप कहाँ खड़ा है? अरे आप ही का लड़का पीयूष था, और जब हेमरा में और जब उसका अपहरण हो गया, एक सप्ताह के अंदर पीयूष नाम के लड़का का अपहरण हो गया, यूसु नाम का लड़का जो लोहिया नगर का था उसका अपहरण हो गया, रानी नाम की छात्रा बगरस भगवानपुर की उसका अपहरण हो गया। और सड़क पर कौन उतरा? दो हम यहाँ मौजूद हैं, अनिल कुमार अंजान और अभिनव कुमार अकेला, जो इस कतार में अभी बैठे हुए हैं, जो पुलिस का लाठी खाए, लंबे समय तक जेल में रहे। इसीलिए लड़ाई हम ही लड़ते हैं और हम उसका कहीं से कोई मुआवजा मांगने नहीं आते हैं, उसके नाम पर हम वोट मांगने नहीं आते हैं और संघर्ष के मैदान में रहे हैं। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही चलना है। अगर कोई वसूल की बात है, जनहित का सवाल है, देश हित का सवाल है, तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी से ही जुड़ के चलना है। बड़ी पार्टी अगर एमएलए बनना है, एमपी बनना है, स्वार्थ की अगर राजनीति करना है तो वैसे लोग उसमें जा सकते हैं, वरना दूसरा कोई जगह नहीं है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का लाभ। अच्छा, कन्हैया कुमार के फेमस होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा एक जड़ बना कि फिर से बिहार में वो खड़ी हो सकती है पार्टी, लेकिन वो कन्हैया कुमार का दूसरे पार्टी में जाना ये किन वजहों से हुआ था? आप क्या मानते हैं इसको लेकर?
ये तो बेहतर कन्हैया कुमार बताएंगे। हम समझते हैं कि कन्हैया कुमार न सिर्फ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर बनाए गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास की यह पहली घटना है कि इतना कम समय में, इतने कम उम्र में किसी को इतना प्रमोशन मिला हो। यह पहली घटना है, यह पहली घटना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सोयरी से लेकर सारा तक बीत जाता है, यहाँ एमएलए का उम्मीदवार, मुखिया का उम्मीदवार भी नहीं बन पाते हैं। कन्हैया को बेगूसराय जैसे लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कन्हैया को जितना सम्मान दिया, कन्हैया को जितना आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसी स्थिति में अगर वसूल की राजनीति, अगर सिद्धांत की राजनीति, अगर रग-रग जो कम्युनिस्ट पार्टी का ब्लड कन्हैया में होना चाहिए है भी, तो वैसी स्थिति में कन्हैया को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहना चाहिए था, ना कि किसी और दल में जाना चाहिए था। ऐसे सुकून की बात है कि आज के तारीख में भी जो सिद्धांत की बात वो कर रहे हैं और देश के अंदर जो वो अलख जगा रहे हैं, हमारी शुभकामना है एक इंडिया गठबंधन के घटक दल के होने के नाते कि वो आज भी मोदी सरकार के खिलाफ लोग उनके जो कुप्रवृत्ति है उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। इस मामले में हम उन्हें शुभकामना देते हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है।